नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। जब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया था कि ट्रांसफर और पोस्टिंग में बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, ये अनिल देशमुख पे आरोप लगाया था देवेंद्र फडणवीस ने। उसके बाद शरद पवार साहब मतलब कि एनसीपी के चीफ शरद पवार साहब ने इन तमाम आरोपों को हटा दिया था, नकार दिया था और कह दिया था कि जितने आरोप देवेंद्र फडणवीस लगा रहे हैं वो तमाम आरोप गलत है। साथ में नवाब मलिक यानी कि जिस पार्टी से अनिल देशमुख संबंध रखते हैं उसी पार्टी से नवाब मलिक भी मंत्री हैं और उन्होंने भी कहा था कि जितनी बातें बोल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस वो तमाम बातें झूठी है, ये बात कह दिया था। लेकिन अब ईडी के सामने उद्धव जी के मुख्य सलाहकार सीताराम कुंटे ने वो बातें कह दी है जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे। मतलब कि अब उद्धव जी के ही मुख्य सलाहकार ने पूरे महाराष्ट्र सरकार को घेरे में लाकर रख दिया है, क्योंकि लगातार विपक्ष ये कहता जा रहा था कि अनिल देशमुख पोस्टिंग और ट्रांसफरिंग को रैकेट मानते थे, सूटकेस लेके सब कुछ ये करते थे। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर सरकार में कुछ मंत्री, कुछ नेता ये कहते थे कि मनगढ़ंत कहानी है, ये सब कुछ जानबूझ के कहा जा रहा है। लेकिन अब तो ये हो गया कि ईडी के सामने उद्धव जी के मुख्य सलाहकार सीताराम कुंटे साहब ने कह दिया कि हुजूर ईडी वाले सर, जो कुछ हुआ है, जो कुछ देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे वो तमाम बातें सही है और जो पोस्टिंग में रैकेट चल रहा था बिल्कुल सही है। लेकिन फर्क यही था कि लिखित में तो कुछ नहीं होता था, वर्बल कम्युनिकेशन होता था, मौखिक रूप से कहा जाता था कि ये इसका ट्रांसफर यहाँ होगा, इसका ट्रांसफर यहाँ होगा, इसका ट्रांसफर यहाँ होगा, इसका ट्रांसफर यहाँ होगा, लिख लो। और वही सीताराम कुंटे जी लिखते थे और वही जाके आगे फॉरवर्ड किया जाता था, उसके बाद वो भी फॉरवर्ड किया जाता था, आज तमाम लोग लिखते थे। मतलब कहीं पे भी कोई सबूत नहीं मिल सकता ईडी को। क्या दिमाग लगाया था अनिल देशमुख साहब ने, वाह क्या बात है, क्या बात है। देवेंद्र फडणवीस ने स्टार्टिंग से ही कहा था कि ट्रांसफरिंग पोस्टिंग में बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, लेकिन सरकार है कि स्वीकार नहीं करती थी, गले से उतारती नहीं थी। यही बातें सचिन वाजे भी कहता था कि मुझे अनिल देशमुख से अपने कोठी पे बुलाते थे, अपने फार्म हाउस पे बुलाते थे और कहते थे ऐसे करना है, ऐसे लूटना है, ऐसे लूटना है, ऐसे लूटना है, ऐसे लूटना है। लेकिन सरकार कहती थी मनगढ़ंत कहानी कह रहा है, सचिन वाजे बिक चुका है, ये तमाम बातें कहती थी। लेकिन ये भी बात पे मोहर लगा दिया उद्धव जी के मुख्य सलाहकार सीताराम कुंटे साहब ने। यही बातें परमवीर सिंह कहते थे कि उगाही कैसे होता था, ट्रांसफर कैसे होता था, सूटकेस लेके ट्रांसफर होता था, बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। लेकिन इस आरोप को भी कह दिया गया था कि ये बीजेपी का आदमी है, ये बीजेपी से मिल चुका है, ये तो अंदर अंदर ही बिक चुका है, ये तमाम बातें कही गई थी। लेकिन चलिए ठीक है, परमवीर सिंह बिक गया, सचिन वाजे बिक गया, क्या उद्धव जी के ही मुख्य सलाहकार बिक जाएंगे? मतलब सीताराम कुंटे साहब ही बिक जाएंगे? अभी भी सीताराम कुंटे साहब उद्धव जी के मुख्य सलाहकार सचिवालय में पद पे हैं, विराजमान हैं और उन्होंने जो ईडी के सामने किया है वो कहीं ना कहीं उद्धव जी के लिए, शरद पवार साहब के लिए और पूरे महाराष्ट्र सरकार के लिए संकट पैदा कर दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं ईडी जैसे नट कसती थी, जैसे जैसे कसना शुरू की थी, अब बात आ गई थी सीताराम कुंटे साहब पे। तो सीताराम कुंटे साहब ने वो तमाम बातें कह दी जो अंदर के दिलों में दफन था और वो तमाम राज उगल दिए जो राज परमवीर सिंह लगातार कहता था, जो सचिन वाजे कहता था, वही बातें सीताराम कुंटे ने कह दिया है। क्योंकि जब अनिल देशमुख गृह मंत्री थे उस समय उन्हीं के सचिव हुआ करते थे और वो कहते थे कि ये तमाम बातें, मतलब मंत्री जी अपने सेक्रेटरी को कहते थे, सेक्रेटरी इनको कहता था और ऐसे ऐसे करके लगातार वर्बली कम्युनिकेशन चल रहा था। मतलब मुंह से बोलना लिखना, मुंह से बोलना लिखना, मतलब कहीं पे भी कोई सबूत नहीं मिला।
क्या दिमाग लगाया था। वाह रे वाह, अद्भुत अनिल देशमुख जी। मतलब अनिल देशमुख काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे कि मैं जल्द से जल्द बाहर निकल जाऊंगा, आजाद हो जाऊंगा, लेकिन उद्धव जी के ही मुख्य सलाहकार ने वो तमाम किए कराए पे रायता फैल दिया, पानी फैल दिया। अब वो तमाम बातें क्या कही है, ये कहीं ना कहीं पूरे डिटेल में बतलाना आवश्यक है। क्योंकि देशमुख राज्य के गृह मंत्री थे, इस पे उन पर साइन कर दिया करते थे। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव होने के नाते वे पद और कद में अनिल देशमुख से जूनियर थे, इसीलिए सीनियर का आदेश समझकर वे भेजी गई लिस्ट पे साइन किया करते थे। उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख ऐसे कागजात अपने पर्सनल सेक्रेटरी संजीव पलांडे के हाथ भिजवाते थे। सीताराम कुंटे पिछले साल नवंबर में मुख्य सचिव से रिटायर हुए हैं। इसके बाद वो मुख्यमंत्री के सचिवालय में मुख्य सलाहकार के तौर पे शामिल थे। यही बातें चीजें लगातार परमवीर सिंह भी कहता था। परमवीर सिंह भी यही कहता था कि 100 करोड़ की उगाही होती थी। लगातार लिस्ट बनाए जाते थे। वो तमाम बातें कही जो बातें सीताराम कुंटे ने कहा है। लेकिन सीताराम कुंटे भी जानते हैं कि ईडी के पास वो तमाम सबूत हैं और उसे नकार नहीं जा सकता। अगर नकारते हैं तो बात नौकरी पे आ जाएगी। और जिस तरह से अनिल देशमुख सचिन वाजे जेल में चक्की पीसिंग कर रहे हैं, वैसे सीताराम कुंटे पे भी बात आएगी। आपको याद होगा कि उद्धव जी लगातार सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहते थे कि वो तमाम लोगों से पूछताछ होनी चाहिए, लेकिन सीताराम कुंटे से पूछताछ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए रोका जाता था। अब समझ में आना चाहिए और इसीलिए लगातार यही रिक्वेस्ट किए जाते थे हाईकोर्ट में कि सबसे पूछताछ करो, लेकिन सीताराम कुंटे से मत पूछताछ करो। ईडी जानती थी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सीताराम कुंटे के पास वो तमाम जानकारियां हैं जो ईडी के पास पहुंच गई है, क्योंकि वो तमाम सबूत परमवीर सिंह ने ईडी को ऑलरेडी दे रखा है, सचिन वाजे ने ऑलरेडी दे रखा है। बस उसके मुहर लगनी थी कि गृह मंत्री के जो सचिव हुआ करते थे, मतलब कि सीताराम कुंटे, उनके पास ये मुहर है या नहीं है। लेकिन आखिरकार अंततुगत्वा सीताराम कुंटे ने वो तमाम बातें कह दी जो कि अनिल देशमुख छुपा कर रखते थे। और वो कह दिया है कि ये कहीं पे भी कोई लिखित नहीं हुआ करता था काम, वो सब कुछ वर्बल कम्युनिकेशन होता था, मतलब मौखिक रूप से कहा जाता था। और वही बातें लगातार आगे बढ़ाई जाती थी और उन ऑफिसरों को कहा जाता था कि आप ये मैसेज लिखिए, आप ये मैसेज लिखिए, आप ये मैसेज लिख लिए। एक भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है और वो तमाम लोग के लिए आईना है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को झूठ बतलाते थे कि देवेंद्र फडणवीस आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठे हैं, मौखिक रूप से कह रहे हैं, मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। लेकिन सोचिए कि एक आईएएस ऑफिसर, वो भी उद्धव जी के अभी विराजमान है, ये भी नहीं कि कहीं चला गया या छोड़ के चला गया किसी दबाव में, खुद अभी मौजूद है सचिवालय में, और वो बातें कह रहा है कि सीताराम कुंटे कि अनिल देशमुख ट्रांसफरिंग स्कैम में शामिल थे और बकायदा ये अच्छी तरीके से धड़ल्ले से ये धंधा खूब फल फूल रहा था। अब देखना होगा कि इस बयान के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद, क्या सरकार में कुछ ऐसी उथल पुथल होती है। लेकिन ऐसे कितने सारे आरोप उद्धव सरकार पर लग चुके हैं, लेकिन सरकार है कि कुछ करने वाली नहीं है, वो चुपचाप सुनती है। लेकिन विपक्ष पे यानी मोदी सरकार पे ऐसे आरोप लग जाते तो कब का पृथ्वी इधर से इधर हो जाती। अगर मोदी सरकार पे ऐसे आरोप लगते तो। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लबीज।